हेलो फ्रेंड्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो अभी कर रहे हैं उन लोग को एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों का टीडीएस कटा है और आगे भी कट सकता है, वो चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 26 AS में पूरा टीडीएस शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो है अभी फाइलिंग नहीं करना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपका टीडीएस का जो पेमेंट डेट है, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे टीडीएस जो है, पेमेंट डेट जो है, जो लोग आपका टीडीएस काटे, यानी आपका कंपनी जो टीडीएस काटे होंगे, आप जिस कंपनी में काम कर रहे थे, आपका सैलरी में टीडीएस काटे, या फिर आप बैंक टीडीएस काटा होगा, या कोई भी टीडीएस आपसे काटा है, तो वो लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे क्या 30 अप्रैल 2024 का अंदर में आपको पेमेंट करेंगे। वो लोग पेमेंट करने के बाद फिर रिटर्न फाइलिंग करेंगे। टीडीएस का जो रिटर्न होता है, रिटर्न जो होता है वो फाइलिंग करेंगे कब तक? फाइलिंग करेंगे कब तक? 31 मई 2024। तो आपका जो टीडीएस ये फाइलिंग के बाद तो फिर आपको रिफ्लेक्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। ये जो टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करने के बाद, उसके बाद आपका जो आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं, आईटीआर आप फाइलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइलिंग के होने के बाद आपका 26 AS में रिफ्लेक्ट होगा और आपका AIS में इनकम सारा जो है, आपका इनकम जो है वो भी अपडेट होगा, क्योंकि आप इनकम भी अपडेट हो जाएगा। आपका इसमें भी आपका क्या होगा, टीडीएस भी अपडेट होगा, सब कुछ अपडेट होगा। अभी अपडेट नहीं, क्योंकि टीडीएस का जो फाइलिंग डेट है, टीडीएस का जो फाइलिंग डेट है वो डेट आपका अभी 31 मई। तो आप ट्राई करिए आपका रिटर्न जून महीने में फाइलिंग करने के लिए। रिटर्न जो है जून महीने में फाइलिंग करने के लिए, जून महीने में फाइलिंग करने के लिए, क्योंकि ये आपका टीडीएस सबका रिटर्न फाइलिंग हो गया होगा। उसके बाद आपका 26 AS में टीडीएस सारा दिख रहा होगा और आपका इनकम AIS में भी रिपोर्ट हो गया होगा, प्रॉपरली आ गया होगा सब चीज़, तो आपको रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं। एक चीज़ ये समझ में आ गया कि आपको टीडीएस अभी, टीडीएस जिन लोगों का कटा है या आगे कट सकता है, वो लोग क्या करेंगे, अभी फाइलिंग नहीं करेंगे। और फॉर्म जो है, अब जो लोग सैलरी पर्सन है वो लोग फॉर्म 16 जो है वो आपको क्या होगा, मिला नहीं होगा कंपनी से। जब तक फॉर्म 16 नहीं मिला है तब तक आप सैलरी पर्सन जो है, सैलरी पर्सन जो है वो लोग टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस जब तक, क्योंकि टीडीएस तो सामने वाला काटा नहीं है, कंपनी काटा नहीं, इस वजह से फॉर्म 16 आपको मिलेगा नहीं। तो फिर आपका आईटीआर फाइलिंग अभी मत करिए। आपको फॉर्म 16 जब मिल जाएगा उसके बाद आप फाइलिंग करिए, आपका कंपनी से फॉर्म 16 कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर इनकम आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं आपका आईटीआर में। फॉर्म क्या है, 16। फॉर्म 16 आप कंपनी से कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका हो गया आपका आईटीआर के बारे में। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि ये, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है आईटीआर फाइलिंग के लिए, क्या क्या चीज़ देखेंगे आपको परफेक्ट आईटीआर फाइलिंग करने के टाइम में। आईटीआर आप जब फाइलिंग करते हैं, आईटीआर जब फाइलिंग करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ देखना होगा। पहले देखना होगा आपका बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट रहना चाहिए। कब से लेके ये आप फाइलिंग कर रहे हैं, 2023 से 2024 का एंड, यानी 31/3/2024, इसका आपको बैंक स्टेटमेंट आपके पास रहना चाहिए। सेकेंड में आपको 26 AS, आप इनकम टैक्स में लॉगिन करके देख लीजिए कितना टीडीएस कटा है, क्या हेड में टीडीएस कटा है। 3 में आपको क्या होगा, ये चीज़ आप करेंगे जून महीने में तो फिर बेटर होगा, क्योंकि 26 AS में अपडेट हो गया होगा। AIS में भी आप देख लीजिए आपका फिनेंशियल ईयर 23-24, यानी असेसमेंट ईयर 24-25, सेम इसका भी, ठीक है।
तो जून महीने में आप देखेंगे तो आप ये सब चीज़ देख पाएंगे। बैंक स्टेटमेंट 26AS, AIS, ये सब आपको देखना होगा। इसको आपको कंपेयर करना होगा कि ये ठीक से आया है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि AIS में रिपोर्टिंग भूल हुआ होगा, गलत हो गया होगा, तो वो चीज़ सबको आपको रिकॉन्साइल करना होगा कि ये परफेक्ट है कि नहीं। और आपका जो लोग सैलरी पर्सन है उन लोग के लिए क्या होगा, फॉर्म 16 को भी देखना होगा। ये सब चीज़ को आपको देखना होगा, तब जाके सारा आप रिकॉन्साइल कर सकते हैं कि क्या हुआ है। कि ऐसा हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट में आपका TDS कट के आया है अमाउंट, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, या फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया होगा लेकिन आपका वो गलत है, वो पुराना साल का किसी का आ गया होगा इस साल में। वो चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ आप देखेंगे तो फिर आप एक ITR फाइलिंग कर सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं रहेगा, प्रॉपर फाइलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा आप ITR फाइलिंग करने से पहले। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप ध्यान रखेंगे कि मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। अभी ये समझ में आ गया आप लोग को, तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आपको नोटिंग कर लीजिए ये चीज़ को। ITR जब फाइलिंग करते हैं ना, ITR जब फाइलिंग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ITR फाइलिंग करने के टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्म जो होता है आपका ITR का, कौन सा फॉर्म जो होता है आपके लिए रिलीवेंट है, आपके लिए रिलीवेंट है। ITR इसमें है ITR 1, ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4। ये 4 फॉर्म है, नॉर्मली आपका इंडिविजुअल लोग के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपका इनकम का बेस का ऊपर फॉर्म आप चूज करेंगे। जो इनकम जैसा है उसी तरह आपको ITR फॉर्म सिलेक्ट करना होगा। इसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद मैं अपलोड करूंगा कि कौन सा फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा, आपके लिए सही होगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा तो उसका लिंक जो इस वीडियो का ये मैं दे दूंगा, आप देख पाएंगे। क्योंकि आप इस फॉर्म आप चूज करना गलती हो जाता है तो फिर आपका वो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, उसको रिजेक्ट कर देता है इनकम टैक्स का ऑफिसर, ये वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये फॉर्म को सिलेक्ट करना अच्छे से, ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो इसका ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी बना के अपलोड करूंगा, तो आप उसका लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।